हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी वार्म वेलकम इन अपनी पाठशाला। आपका अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ डिफरेंट है। आज एक मोटिवेशनल टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो हर स्टूडेंट्स के साथ, मोस्टली स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालूंगी, जो प्रॉब्लम होती है, और इसके 100% है, इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो मैं आपको एक कुछ टॉपिक बताऊंगी, उस टॉपिक पे जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उस पॉइंट से आपको स्टडी में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपका पढ़ाई को देखकर या बुक्स को देखकर आपको उसे छूने का दिल नहीं करता कि बुक्स मैं ना छूं, और बुक्स मुझे नहीं पढ़नी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई करूं। आपको ऐसा फील होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तब तक हम उस चीज़ को नहीं देखते। चलिए आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जाम, ये गाइज आपने कई बार गौर किया होगा, कुछ बुरी यादें होती हैं, है ना। अच्छी तो मानती हूँ चलिए, पर कुछ बुरी यादें होती हैं जो हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ ऐसा इंसिडेंट देखते हैं, कुछ बुरा देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और वो हमको बार बार याद भी आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर क्या लिया, इंटरेस्ट। ठीक है ना। हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले लेते हैंगे, वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, हमने कोई बुरा सपना देखा, कोई बुरा इंसिडेंट देखा, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी ऐसा कुछ देखा, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि हमने उसे देखने में इंटरेस्ट लिया। अगर हमने उसे देखने में इंटरेस्ट लिया तो उसका क्या मतलब है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो गई है। इसी प्रकार देखिए, बहुत सी अच्छी बातें भी होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सुनने में मतलब अच्छी लगती हैं। हम इंटरेस्ट तब लेते हैं जब वो हमारे मतलब की होती हैं, या हमें सुनने में अच्छा लगता है, या हम चाहते हैं कि हम ये सुने। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होता हम उस चीज़ को देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे बुरी बातें होती हैं, ऐसी अच्छी बातें सोच सोच कर हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। तो सबसे मेजर जो बात हो जाती है वो हमारी इंटरेस्ट हो जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यही होती है कि जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, आपको कोई जितना मर्जी आपको प्रेशराइज कर ले, आप वो काम नहीं कर सकते। तो अच्छी और बुरी बातों की तरह जो आपके साथ इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, इसी तरह आपको देखिए सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऐसे तो आ नहीं जाता है कि हाँ जी इंटरेस्ट आ गया भाई, ले लिया इंटरेस्ट, पढ़ लिया। नहीं, अब मैं आपको यहाँ कुछ तरीके बताऊंगी, वो तरीके आपके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इन तरीकों से आपके अंदर बदलाव भी आएगा। ठीक है, मैं होप करती हूँ कि मैं आपको जो तरीके बताऊंगी, देखिए मैं औरों की तरह नहीं बोलती या मैं किसी और की तरह नहीं कहती कि आपके अंदर अगर जिस चीज़ में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है उसे ये बात करती हूँ, पर हाँ होप रखती हूँ कि इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर आजमाया है। ठीक है ना, तो होप रखती हूँ कि आप भी मतलब इन दो तरीकों से, या कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, दो से तीन पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे, आपको किताब उठाने पे मजबूर करेंगे, आपको किताब उठाने पे मजबूर करेंगे, पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, कोई बाहर से ऐसा कोई आप पे कोई इंसान प्रेशराइज नहीं करेगा, पर ये वर्ड आपको प्रेशराइज करेंगे और आप खुद ही मन लगाएंगे पढ़ाई में, खुद ही आप मतलब बुक्स को उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या कई बार ऐसा होता है, इतनी सारी बुक्स देख के लगता है अरे ये क्या है, मैं कैसे पढ़ूंगा। क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठें अपने पास ना 5 से 6 बुक ना रखें। ठीक है, जितनी ज़्यादा बुक्स रखोगे उतना दिमाग खराब होगा। पढ़ना आपको 6 से है नहीं, आपको 1 से ही पढ़ना है। ठीक है, तो 6 किताबें रखने में कोई फ़ायदा नहीं रहता है। सबसे पहले इंटरेस्ट आपको गिराता है 6 किताबें। ठीक है, तो एक से शुरुआत कीजिए। हाँ, अगर आपके में कैपेबिलिटी है एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की तो दैट्स इट, फिर भी 2 रखिए, 6 किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये जो आपकी चीज़ इंटरेस्ट को गिराती है ना चीज़, उसका ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले किताबें जो आप भर के रखते हैं अपने पास पढ़ते समय, उसकी जगह एक रखिए जो ज़रूरी है। ओके, पहला देखिए,
मेरी तरफ से आपको एक सजेशन, या मैं कुछ मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है चीज़ें मतलब हमारी ज़िंदगी में बदलाव करती हैं। तो बदलाव का पहला ही वर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर, चेंज। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। अपने अंदर चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़िंदगी में अपना गोल, अपना मतलब हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, तो अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक अपने अंदर आप बदलाव नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, मान लीजिए आप है तो 8-9 क्लास के स्टूडेंट्स, पर आप मतलब स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं उतना जितना कि 3rd-4th क्लास का बच्चा पढ़ता है, तो ये तो गलत है ना। अगर आप 8th-9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बड़ी क्लास में धीरे धीरे आ रहे हैं, देखिए छोटी क्लास में मानते हैं, छोटी क्लास में क्या होता है, हमें टाइम पीरियड इतना नहीं देना होता, पर जैसे जैसे हमें क्लास बढ़ती है, हमें अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो और बदलाव तरीके से लेके आना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए हमारे बदलाव में। ठीक है, एक बार अपने पेरेंट्स को देखिए, वो पेरेंट्स आपकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये चीज़ आपके अंदर बदलाव को लेकर आएगी। ठीक है, आज आपके पेरेंट्स आपके लिए हर इच्छा को पूरी करते हैं, आपके लिए काफ़ी सामान लेके आते हैं जो आपकी नीड का होता है, पर क्या क्या वो इतना उनकी इनकम से इनफ होता है? नहीं होता, फिर भी वो लेके आते हैं। तो पेरेंट्स की कदर करो, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। देखिए आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप किताबें जरूर उठाएंगे आप पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, शानदार चीज़, ये वर्ड पैशन। अगर आपके अंदर पैशन आ गया, पैशन किसी चीज़ की भी एक हमारे लिए लत की तरह होती है पैशन। अगर हमारे अंदर पैशन आ गया, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक पैशन बना लीजिए। एक पैशन जब भी बनेगा, देखिए अपने पेरेंट्स को देखिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखिए वो आपके लिए कितना करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका भी एक पैशन होना चाहिए। देखिए आपके पेरेंट्स हैं, एक फैमिली है, आगे जाके आपको भी फैमिली बनानी है और आपको भी अपने बच्चों की नीड को पूरा करना है। मान लीजिए आप उस लायक ही नहीं रहे, तो उनकी नीड को पूरा करने के लिए भी अपना पैशन बनाइए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया, आप उससे अच्छा करेंगे। जब तक आपके मन में पैशन नहीं बनेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पैशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सबसे लास्ट पॉइंट आपको यही बताऊंगी, धोखा मत कीजिए। अगर आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप पूरे इंटरेस्ट में बैठिए पढ़ने, धोखा करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके बगल में मोबाइल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, मैं नहीं कहती यूज़ मत कीजिए। देखिए आजकल हर इंसान यूज़ कर रहा है, पर आप जब तक अपने गोल को, आपका गोल है वहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर पैशन बन गया उस चीज़ का, तो उस स्टडी को जो आप समय दे रहे हैं, उसको ही समय दीजिए। राइट, उस समय को मोबाइल या मतलब मोबाइल या अन्य चीज़ चलाने पर मत दीजिए। राइट, आपके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता और चीज़ों के लिए, पर जब आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं कीजिए। आपको पेरेंट्स को दिखाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, खुद उसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए, अगर 1% आप पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ लेते तो आपके लिए नुकसान है। अब ये मत सोचिए आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद के संग धोखा कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में एक पैशन बनाइए, इंटरेस्ट बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जीवन के गोल तक पहुंच सकते हैं। राइट, अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो मैं इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, आपका किताब उठाने का मन करेगा, आपको लगेगा हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। ठीक है, तो लाइफ को पैशन बनाइए, कुछ किसी चीज़ पर अपना कंसंट्रेशन बनाइए कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करनी है। ठीक है, जब किसी के लिए आप कुछ करने जाते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। ध्यान रखिए, जब आप किसी के लिए करते हैं, दिल से करते हैं, तो देखिए आपको उसमें जीत जरूर मिलेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रही हूँ, उसमें आपको जीत जरूर मिलेगी। जब आप किसी दूसरे के लिए करते हैं, आज अपने माँ बाप के लिए जी के देख लिए, माँ बाप के लिए पढ़ के देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपसे यही बोलूँगी, शॉर्टकट छोड़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़िंदगी को पैशन बनाइए। ओके, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।